अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः कार्तिक शुद्ध दशमी दिनांक 12 नोव्हेंबर 2000 नहीं 22 नहीं सॉरी 22 नोव्हेंबर 2023 चरक सॉरी पातंजल योग सूत्र शंखं चक्रं जलकान्दतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्याय समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र। आ अगं बाई, आज मी हे म्हणलं का? बरं ठीक आहे. तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यपि तत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययमिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवः प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमे जयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दनविदारणाभ्यां वा प्राण विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तम् स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथा विमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः
स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्ये वार्तमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयेव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं पर्यवसानं ता एव सबीज समाधि निर्विचार वैशारद्येध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधिः इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रम् उत्तरेषां प्रसक्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुषु दुःखानात्मसु नित्यशुषु सुखात्मख्यातिरविद्या दुर्दर्शन शक्तिरेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः तिप्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः ध्यान हेया तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माश्रय दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तिल्लाद परितापफलः पुण्या पुण्य हेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषाविशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि अप्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्यः स्वरूपोपलब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतिकारुतानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागाय सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्व अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्त समापत्तिभ्यां ततोद्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विक्षयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः। उस ईश्वर के यहाँ सर्वज्ञत्व निरतिशयत्वेन रहता है। सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व ये सर्वज्ञत्व उसमें बीज रूप में या शक्ति रूप में होता है। ईश्वर का सर्वज्ञत्व निरतिशय इस प्रकार का है। पिछले सूत्र में ईश्वरीय क्लेश कर्म विपाक और आशय इनसे असंस्पृष्ट होता है इस प्रकार का बताया गया। इस सूत्र में वो सर्वज्ञ है इस प्रकार का बताया गया है। ईश्वर के यहाँ जो ये सर्वज्ञत्व है वो सातिशय न होकर निरतिशय इस प्रकार का है, यानी कि उसको कुछ मर्यादाएं इस प्रकार की नहीं है। जब कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान या विद्वान कहा जाता है तो वो सर्वज्ञ होता है, ऐसा औपचारिक रीति से कहा जाता है। किंतु सच्चे रूप में वो सर्वज्ञ नहीं होता, क्योंकि उससे भी अधिक बुद्धिमान मनुष्य
उससे भी अधिक ज्ञानवान इस प्रकार के होते रहते हैं। इस तरीके से एक से दूसरा अधिक बुद्धिमान और उसके पास ज्यादा ज्ञान होना, ये सातिशयत्व है। यानी कि पहले आदमी का जो ज्ञान है वो दूसरे के ज्ञान के दृष्टि से ज्ञानातिशय से युक्त हो गया, उसके अतिरिक्त ज्ञान उसका है, इस प्रकार से हो गया, इसलिए सातिशय हुए। ईश्वर सर्वज्ञ है ऐसा जब कहा जाता है तो उसकी सर्वज्ञता उस प्रकार की सातिशय इस प्रकार की हो जाएगी, इसलिए ये शंका न रहे, इसलिए इस सूत्र में निरतिशय इस पद का प्रयोजन किया है। यानी कि ईश्वर के यहाँ जो सर्वज्ञता है वो उससे बेहतर किसी दूसरे भी उससे ज्यादा ज्ञान है, ये बात बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से। तो उसमें निरतिशय इस प्रकार की सर्वज्ञता है। इसका ज्ञान निरतिशय है, इसका कारण ऐसा है कि ये शांत बुद्धि पर निर्भर नहीं है। मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो गया तो भी उसकी ज्ञानवत्ता शांत बुद्धि पर निर्भर होती है। और सभी जीवों के यहाँ जो ज्ञान सातिशय, इसलिए सभी जीवों के यहाँ का ज्ञान सातिशय इस प्रकार का हो जाता है। ईश्वर का ज्ञान बुद्धि पर निर्भर नहीं है, और ईश्वर खुद ज्ञान स्वरूप है, और इस ईश्वरीय ज्ञान का ज्ञान की अभिव्यक्ति संपूर्ण विश्व भर में समष्टि बुद्धि रूप जो महत तत्व उसके द्वारा होती रहती है। महत तत्व के भी पर अधिक महत इस प्रकार का कुछ नहीं, और इसलिए स्वतः महत तत्व ये अनंत इस प्रकार का है। इस महत तत्व के द्वारा सृष्टि में जो उत्पत्ति स्थिति संहार इस प्रकार के होते रहते हैं, घटनाएं होती रहती है, उसमें ये ईश्वर के निरतिशय ज्ञान के जरिए होता रहता है। तो ईश्वर के यहाँ सर्वज्ञत्व निरतिशय है, उसके बढ़कर किसी में और ज्ञान है ऐसी स्थिति नहीं है, वो सबसे ज्यादा ज्ञानवान इस प्रकार का है। तो इसको पीछे डालने वाला दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर की सर्वज्ञता अव्यक्त में बीज रूप और व्यक्त में शक्ति रूप इस प्रकार की है। अस्मिन अस्मिन सूत्रे सार्वज्ञ बीजम इस प्रकार का बताया गया है। इसमें बीज पद का स्वारस्य क्या है ये देखेंगे। अव्यक्त से महत तत्व, महत तत्व से स्थूल सूक्ष्म सर्व सृष्टि इस प्रकार की निर्माण होती रहती है। उस समय में इन सभी का अधिष्ठान जो परमेश्वर, वो ये इन सभी को देखने वाला या जानने वाला, इसलिए उसको सर्वज्ञ इस प्रकार का हम मानते हैं। यानी कि ईश्वर की सर्वज्ञता जब सभी पदार्थ व्यक्तावस्था में होते हैं उस समय के लिए बताया गया है। लेकिन जब ये पदार्थ अव्यक्त में होते हैं तो ईश्वर की सर्वज्ञता बीजावस्था में रहती है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः इस प्रकार की एक श्रुति है। जो सर्वज्ञ सभी जानने वाला, जस्य ज्ञानमयम तपः जिसका ज्ञानमय तप इस प्रकार का है। इस सर्वज्ञ परमेश्वर ने अपने ज्ञान रूप तप से ईक्षण करके सभी सृष्टि को निर्माण किया है। इस सृष्टि को वो जानता है, इसलिए उसको सर्वविद इस प्रकार के श्रुति से कहा गया है। लेकिन ये उसकी सर्वज्ञता सृष्ट पदार्थों की अपेक्षा से होती है। लेकिन उनके उत्पत्ति के पूर्व ज्ञानवत ईश्वर के ज्ञानवत्ता को सर्वज्ञता कैसे दे सकेंगे, क्योंकि जो निर्माण ही हुआ नहीं है उसके बारे में वो जानते हैं, ऐसा कैसे कहेंगे, इस प्रकार का ये सवाल है।
कहना मुश्किल है ईश्वर यानी कि ज्ञान इस प्रकार से। वो सर्वज्ञ है, सर्व जानने वाला है इस प्रकार के। और बीज रूप में ये सर्वज्ञत्व है। उसके बाद जब सृष्टि का निर्माण होता है तो वो व्यक्त हो जाता है इस प्रकार से, इस प्रकार का कहना है। जिसका ज्ञान है वो ज्ञानी, तो ज्ञान और ज्ञानी में अंतर होना चाहिए इस प्रकार से। अब भी हम इस प्रकार से सोच रहे हैं, अंत में दाताज्ञेय, ज्ञाताज्ञेय और ज्ञान ये कुछ नहीं रहता, तीनों एक ही हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति है। लेकिन वो ईश्वर से भी पर इस प्रकार की स्थिति रहेगी। इस अवस्था में ईश्वर की सर्वज्ञता बीजवत होती है, ये सूचित करने के लिए सार्वज्ञ बीजम इस प्रकार का पद डाला गया है। वड वृक्ष जो है, वट वृक्ष, बीज कणिका अति सूक्ष्म होती है, लेकिन उस बीज में, उस पे उत्पन्न होने वाला वट वृक्ष शक्ति रूप से समाया होता है। वट वृक्ष का विस्तार प्रचंड होता रहता है। कलकत्ता में एक पेड़ है वट का, ऐसा मैंने सुना था। 1100 बरस पुराना है। और मूल कहाँ है ये पता नहीं चलता, वो कहीं एकरों पे ये फैला हुआ इस प्रकार का है। और 1100 बरस पुराना है ये सिद्ध कर दिया है। तो एक बीज से कितना बड़ा वृक्ष कितने देर तक रहने वाला हो सकता है, इसका एक अच्छा नमूना उदाहरण इस प्रकार का है। ये सब विस्तार अति सूक्ष्म इस प्रकार के नगरोध बीज में शक्ति रूप से होता है। और उसी प्रकार ईश्वर की सर्वज्ञता बीज रूप से सत्शब्द वाच्य माया शबल ब्रह्म में, यानी कि क्लेश कर्म विपाक आशय, इनसे अपरामृष्ट इस प्रकार से ईश्वर उस स्वरूप में समाविष्ट होती रहती है। सत्शब्द वाच्य माया शबल ब्रह्मात, ब्रह्म में। तो ब्रह्म सत्शब्द वाच्य है, और ये माया शबल, ये शायद माया का आवरण होने के कारण हमें उसके बारे में पता नहीं चलता, ये बात कही होगी इस प्रकार से ब्रह्म में। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनसे अपरामृष्ट इस प्रकार का ईश्वर, इसमें ये बीज रूप से शक्ति रहती है, ये सूचित करने के लिए बीज इस प्रकार का शब्द यहाँ पे आया है। ये सार्वज्ञ बीज निर्दिशय यानी कि अनंत कैसे होता है देखेंगे। किसी भी वस्तु को तीन चीजों के जरिए शांतता प्राप्त हो जाती है। शांतता यानी कि जिसका अंत हो जाए वो शांत इस प्रकार का कहा जाएगा। देश, काल और वस्तु, ये तीन चीजें हैं। एक वस्तु एक देश में है और दूसरे देश में नहीं है, ये देशावच्छिन्नता इस प्रकार की है। तो एक देश में वस्तु है तो अभी वो दूसरे देश में नहीं है, तो वो देशावच्छिन्न इस प्रकार की वस्तु कही जाएगी। एक काल में वस्तु है, दूसरे काल में वो वस्तु नहीं है, तो ये भी कालावच्छिन्नता है। और एक वस्तु दूसरे वस्तु में नहीं है, ये वस्तुवच्छिन्नता। तो दूसरी कोई वस्तु उसमें नहीं, घटः अयम न पटः, पटः अयम न घटः, इस प्रकार के जो अवच्छिन्नता रहेगी वो वस्तुवच्छिन्नता इस प्रकार की कही जाती है। देश छिन्नता, देशावच्छिन्नता और कालावच्छिन्नता समझ सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अन्योन्या भाव भी इसी प्रकार का है वास्तव में। इस तरीके से हर वस्तु के लिए देशतः कालतः वस्तुतः अवच्छेद यानी मान्य शांतता प्राप्त होती है। तो
वो देश है तो वो वस्तु है, वो काल है तो वस्तु है, वो वस्तु दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार से शांतता उसको, कि उसका अंत इस प्रकार का हो जाता है, प्राप्त हो जाते होती रहती है। लेकिन ईश्वर के यहाँ ये तीनों प्रकार की शांतता विद्यमान नहीं हो सकती, इसलिए ईश्वर के यहाँ जो ये सर्वज्ञता है वो अनंत, यानी कि निरतिशय इस प्रकार की हो। हाँ, तो ये थोड़ा मुश्किल है। ईश्वर के ठिकाने, तो ईश्वर के यहाँ निरतिशय इस प्रकार का बीज होता है या निरतिशय शक्ति होती है, और ये शांत नहीं है, उसका अंत इस प्रकार का नहीं होता है। तो ईश्वर ज्ञाता है, ईश्वर सर्व भावों का अधिष्ठाता और ज्ञाता होने के जरिए ईश्वर के यहाँ देश इस उपाधि से शांतता नहीं आती। पूरी अगले सूत्र में ईश्वर का काल से अवच्छेद नहीं है, ये वो तीनों काल में होता है, भूत भविष्य वर्तमान इस प्रकार का बताया है। तो ईश्वर तीनों काल में होने के कारण उसके और उसके सर्वज्ञता को कालतः अंत नहीं है, और वही सभी वस्तुओं का अंतर्यामी उसके यहाँ होने के कारण वस्तुतः ही शांतत्व नहीं आता है। तो सभी वस्तु उसमें है, तो ये वस्तु है ये नहीं है वगैरह इस प्रकार का वस्तुचिन्हता जो है वो उसके बारे में संभव नहीं होती, ऐसा कहना है। इस तरीके से ईश्वर सर्वव्यापी होने के जरिए उसको देशतः अंतता नहीं है, नित्य होने के कारण उसको कालतः अंतता नहीं है, और वो सर्वात्मा होने के जरिए उसको वस्तुतः अंत नहीं है। इस प्रकार से देश काल वस्तु इन तीनों उपाधियों से विरहित इस प्रकार का परमेश्वर अनंत स्वरूप होने के जरिए उसके यहाँ का ज्ञान निरतिशय इस प्रकार का होता है, और ईश्वर की ये सर्वज्ञता सृष्टि के उत्पत्ति पूर्व बीजावस्था में होती है, ये इस सूत्र में बताया गया है। तो ईश्वर को काल की मर्यादा नहीं, ये आगे वाले सूत्र में बताते हैं। स एष पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदा। तो ये जो ईश्वर है वो पूर्वे जो है उनका भी गुरु है, काल से अनवच्छिन्न होने के कारण इस प्रकार का। ये जो ईश्वर स्वर्ग के आरंभ में ब्रह्मादि का जो निर्माण हुए, उनका भी गुरु होता है, क्योंकि इस ईश्वर को काल की मर्यादा इस प्रकार की नहीं है। अभी ब्रह्मादि जो सभी देव इस प्रकार के हैं, वो भी इसी ईश्वर के जरिए निर्माण हुए हैं क्या, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बुद्धिस्तीकृत पदार्थ, इनका जो ईश्वर है वो निर्गुण निराकार इस प्रकार का ईश्वर शायद होगा, और सगुण साकार इस प्रकार की जब कल्पना करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश बाकी सभी जो देव है उनके बारे में हम सोच सकेंगे। निर्गुण की उपासना करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सामने कुछ आलम्बन नहीं होता इस प्रकार से, इसलिए सगुण की उपासना की जाती है, और उसमें फिर द्वैत भाव आ जाता है, क्योंकि देवता एक अलग चीज और मैं एक अलग चीज इस प्रकार से। और इसी द्वैत को लेकर लोगों ने आगे बहस काफी की है। और इनके हिसाब से
कि उससे भी पर इस प्रकार का है, ब्रह्मादि देवताओं से भी पर ईश्वर इस प्रकार का है, तो वो निर्गुण निराकार इस प्रकार का जो ईश्वर के बारे में कहा जाता है वो शायद ये बात है। और ब्रह्मादि जो देव है वो सगुण साकार इस प्रकार के रहेंगे। ईश्वर ईश काल वस्तु इनसे अतीत इस प्रकार का है। 19वें सूत्र में विदेहों को यानी कि देवों का उल्लेख है। तो वहां भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम इस प्रकार का बताया गया है। तो विदेह का मतलब देव इस प्रकार का किया जाता है जिनको देह धारण जिनका नहीं होता इस प्रकार के, लेकिन फिर भी ईश्वर इस प्रकार के होते हैं। तो उनको बार बार फिर जन्म लेने पड़ते हैं। ये जो अवतार की संकल्पना है विष्णु के रामावतार और कृष्णावतार ये ज्यादा प्रसिद्ध अवतार इस प्रकार के, कूर्मावतार वगैरह ऐसे और भी अवतार इस प्रकार के माने जाते हैं। तो वास्तव में ईश्वर है तो उसको जन्म मरण क्यों होगा इस प्रकार से। तो इसमें ऐसा है कि भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना, भव प्रत्यय जो है वो विदेह देवों के लिए भी है इस प्रकार से, फिर से संसार में आना है। मैंने एक गदी माडगुलकर के कार्यक्रम में एक अजीब बात सुनी थी, उनके बेटे ने बताई थी। तो उन्होंने गदी माडगुलकर को कुछ सवाल पूछा था जवाब में उन्होंने ये दैवजात दुखे भरता इस गाने के बारे में ये सिलसिला हुआ था कि ये गाना आपको कैसे आपने लिखा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उन्होंने कथा बताई वो सीता को रावण अपहरण करके लेके गया और राम उसको ढूंढने के लिए बाहर निकले और वो शोक कर रहे थे, सीता को ढूंढ रहे थे। और शंकर और पार्वती ऊपर से संचार कर रहे थे। तो पार्वती ने कहा कि मैं इसकी परीक्षा लेती हूँ इस प्रकार से, राम की परीक्षा लेती हूँ। ये ईश्वर होने के बावजूद भी इस प्रकार का शोक क्यों कर रहा है इस प्रकार से। तो शंकर ने कहा तुम्हें जो मर्जी है वो करो तो पार्वती सीता का रूप धारण करके नीचे आ गई। तो एक क्षण के लिए राम ने उसको देखा और फिर उसके पाँव छुए, चरण छुए और फिर पूछा माता आपने ये रूप क्यों धारण किया। तो पार्वती लज्जित हो गई कि इसने तो पकड़ लिया कि मैं सीता नहीं हूँ, सीता का रूप धारण किया है लेकिन मैं सीता नहीं हूँ इस प्रकार से। फिर राम ने बताया कि मैं अभी मर्त्य लोक में हूँ, मनुष्य देह धारण कर रहा हूँ। तो मनुष्य के जो सुख दुख है वो मुझे भुगतने हैं और उसी का ये नतीजा है कि मैं इस प्रकार की सीता के खोज में चला जा रहा हूँ, इस प्रकार से शोक व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये सब अवतार जिनको कहेंगे ये भव प्रत्यय उनके लिए होता है इस प्रकार से, और उस ईश्वर उससे भी पर इस प्रकार का है। तो शायद ये निर्गुण निराकार इस प्रकार की ईश्वर की जो कल्पना की जाती है क्योंकि ये निर्गुण और निराकार होने के जरिए हम सामने नहीं रख सकते इस प्रकार से मूर्ति वगैरह इस प्रकार की तो नहीं रहेगी इस प्रकार से, और फिर उसके ऊपर ध्यान करना काफी मुश्किल है। इसलिए आगे तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपा तदर्थ साधनम, ये जो दो सूत्र आते हैं कि उसका वाचक प्रणव है, ओंकार है, और ओंकार का जाप करना उसके प्रयोजन की सिद्धि करने वाला इस प्रकार का है। तो इन सूत्र को तो पढ़ेंगे आगे जाकर इस प्रकार से। लेकिन जो इष्ट देवता संप्रयोग है इस प्रकार का भी आगे आता है, स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है इस प्रकार का।
तो इष्ट देवता भी हमें प्रसन्न हो सकती है, और वहां से शुरुआत करके जो शुरू में सवितर्क समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, इसमें इसमें तो हम आलम्बन रखते हैं, कोई मूर्ति या कोई तस्वीर इस प्रकार की रखते हैं, और ये सगुण साकार इस प्रकार की है। तो वहां से आरंभ करते हैं, और फिर जैसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे, तो ये सगुण साकार रूप को त्याग कर केवल ईश्वर का प्रणिधान इस प्रकार के करेंगे। ईश्वर प्रणिधानात्मा, ये जो सूत्र आगे आता है कि केवल ईश्वर के प्रणिधान से भी समाधि सिद्धि होती है इस प्रकार से। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ साधन, इसके जरिए हम ओंकार के जरिए ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, और ये अवतार रूप ईश्वर से भी पर इस प्रकार का ईश्वर, निर्गुण निराकार इस प्रकार का ईश्वर है। शुरुआत सगुण साकार से होती है, और अंतिमतः ये निर्गुण निराकार ईश्वर में हम लीन हो जाते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अवस्था ये है, और ये जो संकल्पना बताई गई है, तत्र निरुपश्यं सार्वज्ञ बीजम स पूर्वेषाम अभिगुरु, स एष पूर्वेषाम अभिगुरु काले नानवच्छेदत्, इस प्रकार से ये पूर्व ब्रह्मादि है, उनका भी वो गुरु है इस प्रकार का ये बताते हैं। पीछे 19वें सूत्र में विदेह यानी कि देवों का उल्लेख है। प्राचीन सर्ग में महतत्व में विलीन इस प्रकार के योगी प्रकृत सर्ग में देव भावों को प्राप्त होकर नियत कार्य निर्हेतुक तत्व से करते रहते हैं और निरहंकार वृत्ति से करते रहते हैं। मनुष्य की अपेक्षा से ये देव श्रेष्ठ है और वो जीवों पर अनुग्रह करते रहते हैं, तथापि उनका परिधान करने से समाधि लाभ होता है ऐसा नहीं। तो शुरुआत इनसे हो सकती है, लेकिन यही हमें समाधि लाभ कर देंगे ऐसा नहीं है। उसके पर जो ईश्वर है, उसका वाचक प्रणव है, और ओंकार साधना से हमें समाधि का लाभ हो सकता है इस प्रकार। समाधि लाभ के लिए ईश्वर के प्रणिधान करने के लिए बताया है, और ये ईश्वर सर्व जीवों का ही नहीं, तो बल्कि सर्गारंभ में उत्पन्न होने वाले जो देव, उनका भी पूर्वकालीन, उनका भी गुरु इस प्रकार का है, क्योंकि वो देव काल से अवच्छिन्न यानी कि मर्यादित है, ईश्वर काला से अवच्छिन्न नहीं है, उससे पर इस प्रकार का है। क्योंकि जग के, विश्व के उत्पत्ति स्थिति संहार, इसका जो चक्र है वो ईश्वर के अध्यक्षता में ही प्रकृति से निरंतर चलता रहता है। ईश्वर को काल का अवच्छेद नहीं, इस प्रकार से इस सूत्र में जो बताया गया है उसका थोड़ा अधिक स्पष्टीकरण करना चाहिए। देश काल ये वस्तु नहीं है, वो चित्त की विशिष्ट प्रकार की संवेदनाएं है। न्याय वैशेषिक में देश और काल को साधारण कानून माना जाता है। क्योंकि को जो भी कार्य होता है वो किसी देश में किसी काल में होता है, तो देशावच्छिन्न कालावच्छिन्न इस प्रकार का रहता है। इसके लिए उनको पदार्थ माना गया, देश और काल को, और नित्य है ये दोनों इस प्रकार से। उपाधि भेद से उसमें प्रिय किया जाता है, आस्तिक काल और क्षणिक आदि काल वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मूल रूप में नित्य इस प्रकार के पदार्थ माने गए हैं, द्रव्य है वास्तव में। पदार्थों में भी ये द्रव्य है, क्योंकि उसके साथ क्रिया और गुण है, इसलिए उसको द्रव्य इस प्रकार का कहा जाता है। सृष्टि में एक के बाद दूसरा इस प्रकार की वस्तुएं निर्माण होते रहते हैं, किंवा
उनका नाश होता रहता है। तो इसमें जो चित्त, उसकी जो चित्त में संवेदना, जाणीव, वही काल संवेदना होती है। हाँ। काल के बारे में काफी बहस होती रहती है, और पाश्चात्य विद्वानों में भी इसके बारे में काफी बहस होती रहती है इस प्रकार से। अभी काल को स्टैंडर्डाइज किया गया है। हाँ, और ग्रीनिश टाइम जो है उसके अनुसार यहाँ पे ये समय होगा, यहाँ पे ये समय होगा, इस प्रकार के हर देश के लिए समय। और अमेरिका में तो एक देश में भी अनेक स्टेट्स में अलग अलग समय इस प्रकार के भी है। तो ये हमने अपने तरीके से उसको नियमित कर दिया। वास्तव में वो नियमित होने वाला वगैरह ऐसी कुछ बात नहीं है। और उसके जरिए हम वस्तुओं के निर्माण के बारे में, वस्तुओं के नाश के बारे में सोचते हैं कि इस काल में निर्माण हुआ, इस काल में उसका अंत हो गया वगैरह इस प्रकार से। तो ये सभी बातें एक अलग तरीके से महत्वपूर्ण है। और एक्चुअली काल ये क्या फैक्टर है, ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो उसके औपाधिक भेद के अनुसार हम व्यवहार करते रहते हैं। फिर भी कालीय एंटिटी क्या है ये समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। यहाँ ये वस्तु, वहां वो वस्तु, इस प्रकार के वस्तु के संबंध में चित्त में जो संवेदना होती है वो देश संवेदना, यानी कि सृष्ट वस्तु के अनुभावित जो निधन चित्त में बघ एकदा तो सहभाव या स्पष्ट है काफी। ये बड़ा, हाँ अभी हो गया, बड़ा नहीं हो रहा था। ये चित्तनिष्ठ इस प्रकार की संवेदना, ये देश संवेदना, ये संवेदना निश्चित रूप से सृष्टि पाती इस प्रकार की है। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व देश और काल, इनका अस्तित्व नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। और उसी प्रकार सृष्टि ही नहीं है तो ये वस्तु भी नहीं है, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। ये तर्क इसमें है, तर्क अन्नम भट्ट के द्वारा लिखे तर्क संग्रह में है। तो इनके हिसाब से देश और काल ये भी वस्तु नहीं है। अभी जो विवरण चल रहा है, क्योंकि वह सृष्टि सापेक्ष है। अगर सृष्टि ही नहीं है तो ये भी नहीं रहेंगे, देश काल भी नहीं रहेंगे इस प्रकार से। तो काल का अवच्छेद ईश्वर को नहीं है, ये बताते हुए वैसे काल भी सृष्टि सापेक्ष है, सृष्टि नहीं है तो काल भी नहीं रहेगा, देश भी नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो ये बुद्धिस्तीकृत पदार्थ बताए जाएंगे, और ये सभी सृष्टि के लिए जो कार्य द्रव्य निर्माण हुए हैं उनके लिए है। जो मूल कारण ईश्वर जो है उसके बारे में ये बहस नहीं होगी इस प्रकार से। ये काफी गंभीर विचार है। ईश्वर सभी काल में होता है, भूत भविष्य वर्तमान, आदि और यह नहीं कह सकते कि ईश्वर इस काल से इतने काल तक था। हर क्षण है तो सोचना, ऐसा सोचना चाहिए क्या? वैसा ही है। काल ये एंटिटी ईश्वर को लागू ही नहीं होती है, ऐसा ही सोचना दे। तो क्योंकि वो उससे भी पर है,
जब बीज रूप में सृष्टि उसमें रहती है, बीज रूप में वो रहता है, शक्ति रहती है उसके यहाँ, तो सृष्टि का निर्माण ही नहीं है, तो देश और काल सृष्टि सापेक्ष इस प्रकार के है कि ये वस्तु इस समय में निर्माण हुई, इस वस्तु इस समय में इसका नाश हो गया, ये काल सापेक्ष इस प्रकार का है। और वो ईश्वर के लिए तो है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये देश और काल पदार्थ भी जो न्याय वैशेषिक ने नित्य द्रव्य के रूप में माने हैं, ये भी मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा इनका कहना है। हम देश और काल को सृष्टि की सापेक्षता से समझने की कोशिश करेंगे। सृष्टि अगर निर्माण ही नहीं हुई है तो इनका कोई संबंध ही नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो ये काफी गंभीर इस प्रकार का विचार है। हमने खास करके मैंने तर्क संग्रह कंठस्थी होता है और उसी के आधार पर बाकी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। सांख्यकारी का कंठोदय है, कंठस्थित है, उसके आधार पर देखने की कोशिश होती रहती है। और जब वेदांत की बात आती है तो एक अलग बात होती है। तस्मात् वा तस्मात् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु वगैरह। और उपनिषद वगैरह इन सभी के जरिए शायद देवताओं के बारे में बात चलती है, या रामायण महाभारत वगैरह इस प्रकार के जो बड़े बड़े महाकाव्य है उनके जरिए देवताओं की संकल्पना, हर देवता की एक विशिष्ट शक्ति, अगर ज्ञान पाना है तो गणेश या सरस्वती की आराधना करो वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं, या लक्ष्मी पानी है तो लक्ष्मी या फिर कुबेर की आराधना करो, ये जो संबंध बताए गए इस प्रकार से, इष्ट देवता इस प्रकार से, तो हम जिस तरीके से देख रहे हैं उस तरीके से ये बातें सामने आती रहती है। और इनका कहना है कि ईश्वर तो इससे भी पर है। पूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात, वो ब्रह्मादि का भी गुरु है क्योंकि उसका काल का व्यवच्छेद नहीं है इस प्रकार से। और इसीलिए ईश्वर तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका ओंकार है। आगे जब ओंकार के बारे में हम सोचेंगे तो ओंकार साधना का महत्व क्यों है, ये बाकी जो है धन धन्वंतरे नमः या ओम नमः शिवाय वगैरह वगैरह जब है, वो हमें सगुण साकार ईश्वर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन उससे भी अगर आगे जाना है, जो उनका भी गुरु है, जो निर्गुण निराकार इस प्रकार का है, तो उसका साधन ओंकार है। और ये जो बात बताई गई है कि ओंकार शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा मिलिर तो तेने मंगल स्मृतो, इस प्रकार से ब्रह्मदेव के मुख से ये बाहर निकलेगा इस प्रकार से, ये टीकाओं में श्लोक आता है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी इन सभी देवताओं के बारे में कैसे सोचना है और हमें किन की उपासना करनी है, सगुण साकार से आगे बढ़ते हुए निर्गुण निराकार तक हम अगर पहुंच जाते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इसमें समाधि सिद्ध हो जाए संप्रज्ञाता और उसके बाद में असंप्रज्ञाता समाधि, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, इस पर तक हम पहुंच सकेंगे इस प्रकार से। देश काल तो इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व देश काल कुछ अस्तित्व ही नहीं है, और सृष्टि ही नहीं है तो वस्तु भी नहीं है। इस प्रकार के देश काल और वस्तु, इन तीनों से ये ईश्वर जो है वो अलग इस प्रकार का है। और इसीलिए उपलक्षण से उसका अर्थ देश काल वस्तु इन तीनों भेदों से अवच्छिन्न नहीं, इस प्रकार का ईश्वर की जो संकल्पना है ये है, वो राम हो कृष्ण हो और कुछ हो इस प्रकार के, ये कालावच्छिन्न है। राम का जन्म हुआ, राम की मौत हो गई, कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण की मौत हो गई, इस प्रकार से। किस प्रकार से जन्म हुआ, किस प्रकार की मौत हुई, इसके बारे में बताया जाता है।
तो एक कालावच्छिन्न इस प्रकार के है, और ईश्वर जो है उससे भी पर इस प्रकार का है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो वो काल से अवच्छिन्न नहीं है, और देश और वस्तु इससे भी अवच्छिन्न नहीं है। तो इस देश में है, उस देश में नहीं है, इस वस्तु में है, उस वस्तु में नहीं है, ये नहीं होगा इस प्रकार का। जो सृष्टि ही नहीं है तो देश और वस्तु दोनों नहीं रहेंगे। तो इससे ध्यान में आएगा कि ईश्वर कालावच्छिन्न नहीं है, ये बताने से वो देश और वस्तु से भी अवच्छिन्न नहीं है, अपने आप सिद्ध हो जाता। वास्तव में ब्रह्म तत्व व्यापक है, सभी सृष्टि को व्याप्त करते रहता है इस प्रकार से। और ऐसे स्थिति में ये यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इस काल में है, इस काल में नहीं है, इस प्रकार की कोई बात हो नहीं सकती। अब ब्रह्म तत्व और ईश्वर अलग है, कैसे है, क्या है, ये भी एक मुद्दा उठेगा इस प्रकार से। लेकिन समाधि सिद्धि जो है वो ईश्वर प्रणिधान से अगर होती है तो ब्रह्म तत्व ईश्वर से भी पर है, ऐसा मानना पड़ेगा। और वही हमारा मूल स्वरूप है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा जो है उसका स्वरूप ब्रह्म तत्व इस प्रकार का है, और उस ब्रह्म तत्व में वो लीन हो जाता है। चरकाचार्य ने भी जो बताया है कि अतः परम ब्रह्म भूतो जीवात भूतात्मा नैव उपलब्धते, इस प्रकार के, इस प्रकार आगे जो ब्रह्मभूत हो जाता है तो उसकी उपलब्धि नहीं होती है इस प्रकार से। काल ही ब्रह्म तत्व भी हो सकता है। नहीं, काल ब्रह्म तत्व नहीं है, काल सृष्टि से संबद्ध है। तो ब्रह्म तत्व तो उससे पर है, काल को ब्रह्म तत्व नहीं कह सकेंगे। जब अन्नम भट्ट की बात करते हैं, तर्क संग्रह पढ़ते हैं, तो फिर उसमें देश और काल ये नित्य पदार्थ बताए गए, नित्य द्रव्य बताई गई इस प्रकार से। तो जिनको आदि नहीं है, अनंत अंत नहीं है, इस प्रकार से काल और देश के बारे में कहा गया। लेकिन ये सृष्टि सापेक्ष है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ज्ञानेश्वर ने कहा है, आगाजे झालेची नाही त्याची वार्ता काय पुसशी। जो सृष्टि निर्माण ही नहीं हुई है उसके बारे में क्या पूछ रहे हो, इस प्रकार से। तो अगर सृष्टि है ही नहीं, ब्रह्म तत्व ही है, तो काल और देश का कोई सवाल नहीं रहता इस प्रकार का, वस्तुओं का भी सवाल कोई नहीं रहता, कि ब्रह्म एक ही वस्तु है, बाकी कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। काफी मुश्किल है। लेकिन समझने की कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कितने बज गए, यहीं पे रुकते हैं, और ये धन्वंतरि और इनका जाप कर लेते हैं, और फिर आगे बढ़ेंगे। ये शुरू का जो कहता था वो मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कनेक्शन डन से अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्। आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तत् तस्य प्रयोजनम्। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च। सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ॐ धन्वन्तरये नमः। 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 ॐ
ॐ धन्वन्तरये नमः। चित्तस्य पदेन मलप्रपीडस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। यः पुनरुक्तं विश्रामः।